शायद पृथ्वी जी रे थोड़ो की तकलीफ है कि पार्षद हफ्ता भेड़ा आया है, मैं को तो बात करा पछे सार्वजनिक नहीं करा। क्या क्या तकलीफ है, क्या हो गया? शायद था दिमाग में थोड़ी बहुत है ये गाना मीटिंग में आना आज है ना भाई बंकर लघु और मध्यम उद्योग के लिए वो जमीन आरक्षित है और उन्होंने ये बंदर बाट करके उसका कमर्शियल पट्टे बना दिए जो बिल्कुल अनलीगली है। 18 फुट की गलियों के अंदर वो दुकानें बना रहे हैं। कल के दिन यदि बाड़मेर के अंदर कोई बड़ी घटना हो गई, 300 से 400 दुकानें, मतलब जितनी मेन रोड के ऊपर दुकानें नहीं है उतनी दुकानें वहां बन रही है और उसकी कोई परमिशन भी नहीं है। मतलब इस नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार का ये खेल चल रहा है। बोर्ड की मीटिंग में उठाया था हमारे प्रतिपक्ष नेता के द्वारा और हमने इसको प्रोसीडिंग रिपोर्ट में भी लिखने को लिए कहा था, पर तो इन्होंने न तो प्रोसीडिंग रिपोर्ट में लिखा है और न ही हमें प्रोसीडिंग रिपोर्ट दी है जो 7 दिन के अंदर देनी चाहिए और न ही उस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। ढुलमुली रवैया अपना रहे हैं, आज कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, उनको भेजा है, ये भेजा है, वो रुकवा देंगे, वो कर देंगे। आप कम से कम उनकी जांच तो कीजिए, आप किस स्तर पर पहुंचे। आपके पास सूचना क्या है, किस तरीके का काम हो रहा है? हमारे पास ये सूचना है कि मास्टर प्लान के अंदर हमने यहाँ से पता किया नगर परिषद के अंदर, तो वहाँ लघु और मध्यम उद्योग के लिए वो जमीन आरक्षित है और उन्होंने ये बंदर बाट करके उसका कमर्शियल पट्टे बना दिए जो बिल्कुल अनलीगली है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं बिल्कुल ये इतना बड़ा आज नहीं, इसके बाद कभी भी, जैसे भूमाफिया तो वो अपना काम करके चला जाएगा, आने वाले समय में इतनी ज़्यादा पब्लिक को नुकसान होगा और उसकी भरपाई कौन करेगी? नगर परिषद को कार्रवाई तो करनी है, देर सवेर कभी करनी है, वो करेगी, पर ये चाहते हैं कि वो भूमाफिया अपना पैसा बना के निकल जाए और आम गरीब जनता मारी जाए। तो हम चाहते हैं कि गरीब जनता मारी न जाए, उससे पहले उन पर कार्रवाई हो और जो भी हो लीगल तरीके से हो और लीगल तरीके से करके दी जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिन से एक स्थानीय मुद्दा जो आयुक्त साहब से लगातार उस बात पे चर्चा भी हो रही थी, 132 केवी जीएसएस सिंदरी चौराहे पे जो बना हुआ है उसके सामने एक मेगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाड़मेर का। उसमें हमने सुना है कि लगभग 200-300 या 400 ऐसी कुछ दुकानें बन रही है। तो क्या उन दुकानों की परमिशन ली गई है? उन्होंने सेटबैक प्रॉपर छोड़ा है? प्रॉपर गली रास्ता जो छोड़ना चाहिए क्या उस मार्केट का छूटा हुआ है? पार्किंग क्या उस मार्केट की रही हुई है? ये सब मुद्दे जो बहुत ज़रूरी है। हमने तो ये सुना है सिर्फ 18 फुट जगह छोड़ के 18 फुट की गलियों के अंदर वो दुकानें बना रहे हैं। कल के दिन यदि बाड़मेर के अंदर कोई बड़ी घटना हो गई, 300 से 400 दुकानें, मतलब जितनी मेन रोड के ऊपर दुकानें नहीं है उतनी दुकानें वहां बन रही है और उसकी कोई परमिशन भी नहीं है। मतलब इस नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार का ये खेल चल रहा है, इस खेल को उजागर करने के लिए हम निरंतर आयुक्त साहब से भी कह रहे हैं, सभापति महोदय से भी बात हुई है, बाड़मेर की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी ये मुद्दा हमने किया और कई बार हमने प्रेस के माध्यम से भी ये मुद्दा बताया, लेकिन अभी तक ना तो हमको उसके पेपर दिए जा रहे हैं, ना उसकी परमिशन की जांच हो रही है, ना वो कंस्ट्रक्शन रुकवाया जा रहा है। आज हम 2-3 पार्षद पहले 4 बजे आयुक्त साहब से केवल बात करने के लिए आए थे, लेकिन उनका जो अड़ियल रवैया रहा, उन्होंने बात करना भी हमसे उचित नहीं समझा। हम निरंतर फोन कर रहे थे, मैंने खुद ने स्वयं ने कम से कम 15 फोन उनको किए, लेकिन उन्होंने मेरे फोन रिसीव नहीं किए। लास्ट में एक जो फोन रिसीव करे थे उसमें ये बताया उन्होंने कि अभी मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा आयुक्त साहब आप कहाँ हैं, हम वहाँ आ जाते हैं। हम बाड़मेर के हित के लिए आए हैं, बाड़मेर की जनता के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप भी यदि शासन करना चाहते हो तो बाड़मेर की जनता के लिए यहाँ बैठे हो, तो जनता की बात आपको सुननी पड़ेगी, उसके लिए समय नहीं देखा जाता है। हम भी तो आए हैं ना, रात को बैठे नहीं यहाँ धरने पर, किस लिए बैठे हैं? केवल मात्र बाड़मेर की जनता की जो ये समस्या उसके लिए, लेकिन नगर परिषद प्रशासन कोई समस्या सुनने को तत्पर नहीं है और किसी भी प्रकार से वो कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी पूरा हो इस पे वो लगा हुआ है, लीपापोती कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बंदरबाट इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हुई है, ये हमारा अंदेशा है। हम ये बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक भी आयुक्त साहब यहाँ पे आए नहीं है। इसलिए सभी पार्षद दल, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद दल हैं वो यहाँ पे आए हैं। एक भाई साहब हमारे साथ ये बैठे हैं, इनका एक प्लॉट उस पर केवल 4 दीवारी करनी थी, उनका काम रुकवा दिया कि आपके पास परमिशन नहीं है। वैसे 4 दीवारी के लिए परमिशन चाहिए नहीं, फिर भी इनका काम रुकवा दिया और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे कहने के बावजूद भी वो कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा है। कोई बहुत बड़ी बंदरबाट हुई है और ये बंदरबाट नहीं चलने देंगे। हम बाड़मेर के हक के लिए आवाज उठाएंगे। आप लोगों ने कोई जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, आपने निर्वाचन अधिकारी जो जिले के उनसे बातचीत करी? हमारी बातचीत अभी आयुक्त महोदय के द्वारा चल रही थी और वो हमको लगातार आश्वासन दे रहे थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमको तो उन्होंने अपने में ले लिया कि भाई हमको ये लगा कि कार्रवाई होगी, लेकिन इसका जो ढुलमुल रवैया इनका जो देख रहे हैं, हमको लग रहा है कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए मजबूरन इस पार्षद दल को आज इस नवरात्रा के अंदर भी नगर परिषद के इस प्रांगण के अंदर धरने पे बैठने पड़ा, जो बहुत बाड़मेर के लिए भी ठीक नहीं है और इनके लिए भी ठीक नहीं है। आयुक्त साहब यार कोई बात होएला तो फोन लाग नहीं रही हो, कोई चुनाव ट्रेनिंग जोड़ा है, थोड़ी देर वना घड़ी बात कर ले सा। शायद पृथ्वी जी रे थोड़ो की तकलीफ है कि पार्षद हफ्ता भेड़ा आया है, मैं को तो बात करा पछे सार्वजनिक नहीं करा। क्या तकलीफ है, क्या हो गया?
था दिमाग में थोड़ी बहुत है ये गाना मीटिंग में नाना आज है ना भाई बंकाराम जी इनका ये भी आरोप है 20 दिनों से ना 20 दिनों थोड़ा कारण आया है ये हमारा साथी है इसको समझा रहे हैं क्या इनका ये भी कहना है 20 दिनों से लगातार हम अधिकारी नहीं ऐसा है तो हम बिल्कुल तत्काल कार्रवाई करेंगे ऐसा है ना अतिक्रमण है तो तत्काल कार्रवाई करेंगे कोई किसी अतिक्रमण किसका नहीं बख्शा नहीं जाएगा ठीक है 20 दिनों से ये लोग कह रहे हैं नहीं, कि ऐसा- इनको धरने पे बैठना पड़ा तब नहीं आप ये नहीं बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं ऐसी बात नहीं ये जिस मुद्दे को लेकर बैठे वो मुद्दा सही नहीं है। नहीं मुद्दा सही हो सकता है लेकिन पता कर रहे हैं ना अभी 1 मिनट पता कर रहे हैं क्या मामला है पता कर रहे हैं वार्ता कर रहे हैं आपने खूब समझा इसकी उठे तो नहीं अभी उठ जाएंगे थोड़ी